हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। क्लास 12 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कंटिन्यूटी क्या होता है, एक फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, तो वो देखते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूस फंक्शन हम कब कहते हैं, किसे कहते हैं, तो ये तो क्वेश्चन हम बाद में करेंगे एक्सरसाइज 5 पर, इससे पहले कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, तो उसकी छोटी सी डेफिनेशन है वो लिख देते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन, ए फंक्शन f at x equals to a function f at x equals to a is said to be continuous when if LHS equals to RHL equals to FE। ठीक है, यानी कि हम एक फंक्शन को कंटिन्यूस कब कह सकते हैं, जब एक फंक्शन RHL, LHL एंड FE के जस्ट इक्वल हो। ठीक है, इफ LHS इक्वल्स टू RHS इक्वल्स टू FE। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट करेंगे लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ए। ठीक है, अगर ये तीनों फंक्शन एक दूसरे के इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कंटिन्यूस फंक्शन होगा, अदरवाइज क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होगा। और तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एस टेंस टू 0 एंड एफ ए माइनस एस। ठीक है, इसे लिखेंगे लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए प्लस एस इक्वल्स टू जाएगा एफ ए। अगर ये तीनों इक्वल है तो कंटिन्यूस फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये फिलहाल उतार लीजिएगा, फिर हम करते हैं एक्सरसाइज। तो बहुत दीजिए ये, बाकी आप ये नोट कर लीजिएगा। बस यही दे रखा है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस होगा ए पे, ठीक है, ए पे कब फंक्शन कंटिन्यूस होगा, जब ये तीनों इक्वल होंगे, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस इक्वल्स टू एफ ए। ठीक है, वो इस प्रकार से निकालेंगे, एल एच एस ऐसे निकालेंगे, आर एच एल ऐसे निकालेंगे, फंक्शन पे ए की वैल्यू लगा देंगे। ठीक है, अब बाकी मैं देखो इसको कर देती हूँ रफ, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बिकॉज के सब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है, हमें जो भी दे रखा है ना फंक्शन, वो हम नोट कर लेंगे। ठीक है, हमें ये दे रखा है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0 एट एक्स इक्वल्स टू माइनस 3 एट एक्स इक्वल्स टू 5। मतलब गाइस, हमें जो ये फंक्शन दे रखा है ना, ये हमें कंटिन्यूस प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करना है कि 0 पे भी कंटिन्यूस है, -3 पे भी कंटिन्यूस है एंड 5 पे भी कंटिन्यूस है। तो हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम देखो प्रूव करेंगे। ठीक है, पहले तो हम फंक्शन को नोट कर लेते हैं, क्या फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 3। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले एल एच एल। अब हमें x इक्वल्स टू 0 पे निकालना है। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पे निकालेंगे तो देखो हम क्या करेंगे, हमें लेनी है एल एच एल, पहले निकालेंगे एल एच एल। ठीक है गाइस, एल एच एल को कैसे निकालते हैं, एल एच एल में हम लेते हैं लिमिट s टेंस टू 0 एंड ये हो जाएगा फंक्शन 0 माइनस एस। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 माइनस एच, 0 तो हो जाएगा रिमूव, हमारे पास जो फंक्शन बचेगा वो इस प्रकार से बचेगा, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ माइनस एस। ठीक है, ये हमें हो गया फंक्शन। अब गाइस देखो, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल फंक्शन को नोट करना है इस प्रकार से, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दे रखा, 5x माइनस 3। ठीक है, तो अब मुझे, अगर मैं x की जगह मुझे निकालना है 1 निकालना है। ठीक है, x की जगह 1 रख रही हूँ तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स की जगह 1 माइनस 3। ऐसा ही मुझे निकालना है f2, मतलब x की जगह मुझे 2 रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 3। इसी प्रकार से मुझे f3 निकालना होगा, तो f इन 5 इंटू 3 माइनस 3। अगर मुझे f माइनस एच निकालना होगा तो क्या करेंगे, 5 इंटू माइनस एच माइनस 3, बिल्कुल सेम यही तो निकालना है। ठीक है, लगा दो इसकी जगह लिमिट s टेंस टू 0 एंड f माइनस एच की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख दो पूरा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस एच और माइनस 3। अब हमें पता है कि s टेंस टू 0, मतलब h की जगह हमें क्या लगाना है, 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, h की जगह 0, ये बचा हमारे पास -3।
क्योंकि गाइस h टेंस टू 0 है ना, तो h की जगह हम रख देंगे 0, हमारे पास केवल -3 बचे। ये हमारा निकल गया LHL। और हमें अब निकालना है RHL। RHL निकालते हैं लिमिट h टेंस टू 0 एंड ये हो जाएगा f 0 + h। अब ऐसे निकालेंगे 0 + h, ठीक है। तो 0 + h की जगह क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एंड ये हो जाएगा f h। 0 तो गायब भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट करेंगे, इसको रफ कर देते हैं। अब गाइस देखो हमें अब फंक्शन में क्या रखना है, अब h रखना है। क्या रखना है, अब रखना है h। अब तक हमने -h रखा था, अब रखेंगे h। कुछ भी नहीं करना, माइनस हटा दो, बिल्कुल फंक्शन वैसे ही नोट कर दो। समझ में आ रहा है आपको? देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ना ये माइनस हटा देना है, माइनस हटा दो आप, और ये पूरा फंक्शन रख दो f(h), x की जगह h रख दो। तो देखो ये क्या हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 5 हो गया, x की जगह आपको क्या रखना है h, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5h - 3, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। 5h - 3 आ गया। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0 दिख रहा है, तो h की जगह हमें 0 रखना है, तो क्या आ गया -3। तो LHL हमारे पास क्या आ गया -3, LHL क्या आ गया -3, RHL भी क्या आ गया -3। अब हमें देखो, मैंने आपको बोला था जब फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करते हैं तो LHS निकालते हैं, RHL निकालते हैं, एंड एक चीज़ और निकालते हैं FA, मतलब फंक्शन में, ठीक है। FA A की जगह हमें दे रखा है 0, ठीक है। क्या दे रखा है, x = 0 पे निकाल लेना। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन हमें दे रखा है f(x) = 5x - 3। यहाँ पे लिख दो 5x - 3। अब x की जगह हमें क्या रखना है, FA A की जगह 0 एंड 5 × 0 - 3 गाइस क्या आ गया 500 - 3 आ गया ना 3। सो देयरफॉर LHL = RHL = FA। एंड ऐसी कंडीशन में जब ये तीनों इक्वल होते हैं ना, तो बस तभी हमारा फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है। सो at x = 0 function is continuous, ठीक है। अब बस हमारा ये हो जाएगा। अब देखो ये तो हमारा हो गया, बट हमें केवल क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमें केवल at x = 0 पे फाइंड नहीं करना कंटिन्यूस फंक्शन, हमें at x = -3 पे भी फाइंड करना है, at x = 5 पे भी करना है, ठीक है। तो मैं देखो इसे कर देती हूँ रफ, एंड अप करेंगे इस पे, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बिकॉज मैं इसको रफ कर रही हूँ। अब हम करेंगे at x = -3 पे हम करेंगे चेक, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, पहले LHL निकाल लेते हैं, ठीक है। LHL निकालेंगे तो गाइस देखो LHL की हमारी कंडीशन क्या होती है, लिमिट h टेंस टू 0 एंड f 0 - h होता है, ठीक है। अब हमारे पास फंक्शन जो दे रखा है वो इस प्रकार से दे रखा है, f(x) = 5x - 3। हमें क्या निकालना है, s 0 - h। तो देखो पहले तो हमारे पास ये क्या बचेगा, लिमिट h टेंस टू 0 एंड बचेगा f - h। मतलब हमें अब इससे मतलब नहीं है, केवल ये हमारे पास दे रखा है फंक्शन -h लगाना है, मतलब x की जगह -h। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -h लगा दो, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। क्या हो गया, f -h - 3 हो गया। और एक बात और, अब हम निकाल लेना, अब हम 0 पे निकाला है, -3 पे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ना -3 रखेंगे, क्या रखेंगे -3, यहाँ पे भी हो जाएगा -3 - h, ठीक है। सेम इस प्रकार से -3 - h है, तो यहाँ पे रखेंगे, जब हम रखेंगे ना f -3 - h, तो देखो क्या हो जाएगा 5 × -3 - h - 3। इसकी जगह हमें ये रखना है, ठीक है। तो रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 × लिमिट तो ऐसे लगा देंगे, लिमिट h टेंस टू 0 5 × -3 - h - 3 गाइस देखो क्या हो जाएगा 5 × 3 = 15, और ये हो जाएगा 5h, h की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 15 - 3 क्या हो जाएगा -18 आ गया। क्या आ गया -18। अब निकालेंगे RHL। RHL को कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 एंड फंक्शन हो जाएगा -3 + h। अब हमें प्लस लगाना है, बस यही डिफरेंस है, LHL में माइनस करते से प्लस लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन गाइस हमें दे रखा है। अब हमारे पास बस केवल फर्क क्या है, इसमें माइनस था, इसमें प्लस है, तो देखो बिल्कुल नोट कर दो ऐसे ही, लिमिट h टेंस टू 0 एंड 5 × -3 + h - 3। गाइस क्या करना है, h की जगह 0 लगाना है, क्या लगाना है, h की जगह 0, ये तो 0 बन गया, एंड हमारे पास आ जाएगा -15 - 3 मतलब -18, ठीक है। -18 आ गया। अब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट हमें देखो हमारा RHL भी निकल गया, LHL भी निकल गया। अब क्या निकालना है, FA मतलब f -3, ठीक है। a हमें दे रखा है -3, तो देखो क्या करेंगे, f -3 निकालेंगे, मतलब जहाँ ये जो फंक्शन है ना x की जगह -3 रखना है, तो 5 × -3 क्या हो जाएगा, 5 × 3 = 15, वो भी माइनस का
-3 क्या आ गया, -18 आ गया। तो देखो हमारा क्या आ गया, RHL भी -18, LHL भी, RHL और LHL दोनों क्या आ गए, -18 एंड ये भी -18। तो यहाँ पर लिख दो देयरफॉर LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू F -3। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस ठीक है, ये हमारा हो गया। अभी हमारा हमने -3 पे तो प्रूफ कर दिया, अब x इक्वल्स टू 5 और लेफ्ट है। ठीक है, एक और बचा से और कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको रफ कर देती हूँ मैं एक पे और निकालेंगे x इक्वल्स टू 5 पे। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 5। अब हम x इक्वल्स टू 5 पे भी निकालेंगे। तो गाइस पहले क्या निकालेंगे, LHL निकाल लेते हैं। LHL की कंडीशन क्या होती है, लिमिट s टेंड्स टू 0 f 5 माइनस s। ठीक है, और फंक्शन हमें दे रखा है इस प्रकार से f(x) इक्वल्स टू 5x माइनस 3। हमें x की जगह बस ये रखना है 5 माइनस h रखना है। ठीक है, तो रख दो, क्या हो जाएगा 5 माइनस h इन माइनस 3, तो ये हो जाएगा 25। h की जगह क्या रखना, बस ये हो जाएगा, बस ये लिख दो। ठीक है, पूरा लिख दो 5 माइनस h। ठीक है, तो बस हम क्या लिख देंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड 5 इंटू 5 माइनस h माइनस 3। ठीक है, कहीं हमें h की जगह 0 दे रखा है, s टेंड्स टू 0। ठीक है, h की जगह क्या 0, तो h की जगह जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस 3, मतलब क्या आ जाएगा 22। इसी प्रकार से हम RHL निकालते हैं। क्या निकालेंगे, RHL। RHL कैसे निकालेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 f 5 प्लस एच, क्या हो जाएगा 5 प्लस एच रखेंगे। अब जब 5 प्लस एच रखेंगे तो हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड आपको कुछ भी नहीं करना, केवल 5 माइनस एच रखा था, अब 5 प्लस एच, तो माइनस की जगह प्लस लगा दो, 5 प्लस एच माइनस 3। ठीक है, एच की जगह आपको 0 रखना है, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 3 इक्वल्स टू 22। अब हम क्या निकालना है, FA मतलब F5। ठीक है, F5 की वैल्यू निकालनी है। गाइस हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है, x की जगह 5 रखो, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 3, मतलब आ गया 22। क्या सेम आए, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। देयरफॉर LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू F5, बस प्रूव्ड। इस प्रकार से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, क्योंकि गाइस हमें ये प्रूव करना था कि ये जो फंक्शन है ना, ये 0 पे भी हमारा कंटिन्यूस है एंड -3 पे भी कंटिन्यूस है एंड 5 पे भी कंटिन्यूस है। तो गाइस वी हैव जस्ट प्रूव्ड दैट इट इज कंटिन्यूस एट 0 एंड ऑल्सो एट -3 एंड 5 ऑल्सो, राइट। सो दिस इज प्रूव्ड। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2 of fact point 1। अब हमें एग्जामिनिंग द कंटिन्यूटी एट द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल्स टू 3। गाइस हमें फंक्शन दे रखा है, इसे हमें x इक्वल्स टू 3, हमें 3 पे चेक करना है इसकी कंटिन्यूटी। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। पहले तो हमें फंक्शन दे क्या रखा है वो हम नोट कर लेते हैं। फंक्शन हमें दे रखा है f(x) इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, हमें चेक किस पे करना है, एट x इक्वल्स टू 3 पे, हमें x इक्वल्स टू 3 पे चेक करना है। तो गाइस हमें क्या निकालना है, RHL। ठीक है, क्या निकालना है, RHL हम निकालेंगे। पहले LHL निकाल लेते हैं। ठीक है, LHL की कंडीशन देखो क्या होती है, ये होती है लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड जिस पे भी हम निकालते हैं 3 माइनस s। ठीक है, हमारे पास फंक्शन ये दे रखा है ये वाला। ठीक है, तो हमें x की जगह 3 माइनस h रखना है। तो देखो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। हमें पता है कि इसको ओपन कर उसको नॉर्मली ओपन कर लेंगे, 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h और माइनस 1। अब h की जगह ई के चल रहा है लिमिट s टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ लगा दो 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0 हो गया, ये भी 0, तो ये हो जाएगा 9 इंटू माइनस 1 मतलब 18 माइनस 1 17। ठीक है, 17 आ गया। अब क्या निकालेंगे, RHL की कंडीशन होती है लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड f 3 प्लस s। ठीक है, ये हमारी होती है RHL की कंडीशन। अब गाइस देखो क्या करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड 2 इंटू, अब 3 माइनस h की जगह हमें क्या रखना है, फंक्शन में 3 प्लस s रखना है, तो 3 प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, देखो h की जगह रख दो 0, यहीं पे रख दो 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू और 9 के 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, क्या आ गया 17, आगे ना आ गया 17। अभी एक काम और करना है कि अब हमें निकालना है F3। ठीक है, क्या निकालना है F3 को देखो कैसे निकालेंगे, F3 को गाइस हम निकालेंगे, इसकी जगह 3 रख दो,
तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 तो हो जाएगा 18 माइनस 1 17। तो हमारे पास आ गया देयरफॉर LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू F3, ठीक है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 3। हमें क्या प्रूफ करना था कि हमें बताना था, टेस्ट करना था, चेक करना था कि ये 3 पे कंटिन्यूस है या नहीं। इस फंक्शन लिख लिए, पहले LHL निकालिए, फिर RHL निकालिए, फिर फंक्शन के 3 वैल्यू लगा दी तो हमारा क्या आ गया, तीनों इक्वल आ गया। तीनों इक्वल आ गया, हमें प्रूफ तो यही करना होता है कि तीनों इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर तीनों इक्वल आ जाते तो फंक्शन कहता है कॉन्टिन्यूस। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, बिकॉज 3 फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस, ठीक है, जो कि हम निकाल चुके हैं RHL, LHL एंड FE, ठीक है।